नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर फिर से सरगर्मी तेज हो चुकी है। आपको बता दें कि बिहार में इससे पूर्व जब आदर्श आचार संहिता लागू हुआ था तो फिर ये मामला पटना हाई कोर्ट में चला गया। जब हाई कोर्ट ने फटकार लगाई उसके बाद इस चुनाव को रद्द कर दिया गया। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट गया, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार अपने असर से काम कर सकती है, लेकिन अंतिम निर्णय हमें लेना है। तो 20 जनवरी को इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। लेकिन राज्य सरकार दोबारा से आदर्श आचार संहिता लागू किए और 2 फेज में चुनाव होना है 18 और 28 दिसंबर को। तो यहाँ पे अभी हम लोग आए हुए हैं नालंदा जिला में हिलसा नगर परिषद क्षेत्र है, जहाँ पे अध्यक्ष को लेकर के कई उम्मीदवार हैं, लेकिन जो कॉन्टेस्ट में हैं उनसे हम जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रही हैं अर्चना कुमारी जी हैं। तो इनसे जानते हैं कि जब आप जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो यहाँ के लोगों का क्या कुछ समस्याएं हैं, डिमांड है और आपका मैनिफेस्टो क्या है। क्योंकि आपको जनता वोट करेगा किस आधार पे, तो आपने कुछ सोचा होगा ना कि इस नगर परिषद को बेहतर से बेहतर सुविधा मुहैया कराएं। हालांकि यहाँ पे पहले से नगर परिषद का चुनाव होता था, लेकिन पार्षदों के द्वारा ही चुना जाता था। लेकिन अभी जो है जनता के बीच आए हैं जितने भी अध्यक्ष जो चेयरमैन के लिए फाइट करते हैं। तो अर्चना जी, पहले तो आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू। अच्छा, ये बताइए कि जब आप जनता के बीच जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जी क्या कुछ शिकायत सुनने के लिए मिल रहा है जो पूर्व के जो उपाध्यक्ष थे या अध्यक्ष थे उनके द्वारा जो कार्य किया गया था? नहीं, जहाँ भी हमने घूमने जा रहे हैं तब मतलब बोल रही है सब महिला लोग कि हम लोग का कोई भी काम नहीं हुआ है अभी तक। जो भी जीत के जाता है दोबारा आता नहीं है। हम लोग का राशन कार्ड अभी तक नहीं बना है। तो उन लोग से हम मिल के आए हैं, बोल के आए हैं कि अगर हम आएंगे तो ये सब आप लोग को सुविधा दिलाएंगे। अपना नगर का जो भी काम सुविधा, जैसे अभी हो प्रधानमंत्री आवास योजना है, शौचालय है, राशन कार्ड है, पेंशन है, बहुत तरह की सुविधाएं हैं। तो इसमें कई लोगों से मैंने बातचीत भी किया जब मैं कल आया था, तो कई लोगों ने कहा कि भ्रष्टाचार है। प्रधानमंत्री आवास योजना में कई लोग जो है पैसे की डिमांड करते हैं। तो इस तरह की भी शिकायत सुनने के लिए मिला होगा। जी हाँ, बहुत सारे हर गांव में हर तरह के सभी अच्छा, बोल रहे लोगों का क्या डिमांड क्या है? क्या लोग आपसे मांग कर रहे हैं कि मैं आपको वोट दूंगा? हाँ जी, तो क्या मांग कर रहे हैं? यही कि हम लोग का राशन कार्ड अभी तक नहीं बना है, घर में नल जल का सुविधा नहीं है। जो भी आते हैं जीतने के बाद फिर दोबारा नहीं आते हैं। यही सब बोल रही थी। मतलब कहते हैं कि सब लोग जीत के जाते हैं, लेकिन हाँ, सबका यही शिकायत है, नाली गली नहीं बना है, हम लोग के घर में नल जल की सुविधा नहीं है। ये सब समस्या है। इसके अलावा जब आपको मैं बता दूं कि जब मैं ग्रामीण क्षेत्र में गया, वहाँ पे लोगों से मैंने जब बातचीत किया तो उनका कहना है कि जब मैं शहरी क्षेत्र में आता हूँ और आने के बाद हमें शौच की समस्या होती है। ठीक है, तो आपका क्या है? आप अगर जीत जाते हैं तो आपका मैनिफेस्टो क्या है? जनता आपको किस आधार पर वोट करे? क्योंकि बहुत तरह की समस्याएं हैं। हाँ, मेरा मेन मुद्दा है कि अपना नगर का विकास, नगर की सभी वार्डों की साफ सफाई सुविधा, नली गली जहाँ पे नहीं बने हुए सब ये सब बनाना करना। क्या कुछ सोचे हुए हैं? सबसे महिलाओं का सम्मान, जी महिला का जो शिकायत है वो सब दूर करूंगी। अच्छा, तो फुटपाथी दुकानदारों से भी मैंने बात किया, उन लोग का भी डिमांड है कि कम से कम एक अस्थायी हम लोग के लिए दुकान का व्यवस्था होना चाहिए। क्योंकि बहुत तरह का रंगदारी का भी मामला होता है। लोग जो है इधर ठेला लगा देते हैं, उधर लगा देते हैं, फल वाले लगा देते हैं, तो ये लग करते हैं। तो आप क्या सोचे हुए, कैसे आप उसको देखते हैं? सब देखते हैं, यही सब वो लोग का सुविधा भी बनाएंगे। एक समिति बनाया जाएगा, समिति बना करके वहाँ जमीन को चिन्हित किया जाएगा और जमीन चिन्हित करने जहाँ पे सरकारी जमीन होगा वहाँ पे चिन्हित करके वहाँ पे उन लोगों को बसाने का हाँ बसाया जाएगा। जी। इसके अलावा जो है आप ये बताइए कि युवा वर्ग भी आपसे जुड़े हुए हैं, कई महिलाएं भी जुड़े हुए हैं। तो युवा वर्ग के लिए आप क्या कुछ सोचे हुए हैं? यहाँ पे खेल मैदान का है, तो खेल मैदान को लेकर के बहुत सारे युवा अपनी प्रतिभा को दबा के रह जाते हैं। तो कैसे आप इसको करेंगे? सबका रोजगार देंगे, जो भी अति होगा। एक पार्क बनाने की मांग है युवाओं का। ये पार्क है, तालाब है, बहुत तरह के लोगों का मांग है। यही सब अच्छा, वृद्धजनों को कैसे आप चिन्हित करेंगे? कैसे आपको लग रहा है कि इनको पेंशन की आवश्यकता है, राशन कार्ड की आवश्यकता है? तो पहले तो आपको देखना होगा। देखेंगे, और जहाँ जहाँ हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए तो सब बोल रहे हैं कि ये सब नहीं बना हुआ है। नहीं बना हुआ। तो आपने सुना कि जिस तरह से इनका जो मैनिफेस्टो है, इनका कहना कि मैं हर स्तर पे डेवलपमेंट यानी विकास करने का काम करूंगा, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, और खासकर महिलाओं की बात कहें, फुटपाथी दुकानदारों की बात कहें। क्योंकि यहाँ पे कई टर्म से यहाँ पे नगर परिषद का जो है गठन है, लेकिन पहली बार यहाँ पे पब्लिक के बीच से फाइट किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे जो भ्रष्टाचार है, इस भ्रष्टाचार को भी अंकुश लगाने का काम करेंगे और जो भी गरीब है
दबे कुचले लोग हैं, उनको चिन्हित कर अगर मैं जीत जाता हूँ, जनता हमें चुन लेती है, तो निश्चित तौर से मैं इस नगर परिषद में ऐसा डेवलपमेंट यानी विकास करूँगा कि इसकी डेवलपमेंट की गूंज इस नगर परिषद तक ही नहीं, जिले तक नहीं, राज्य और देश तक सुनाई दी। तो अब चलते हैं और दूसरे नगर परिषद में वहाँ के जो जनता है और उनके जो वहाँ के उम्मीदवार हैं उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट को लेकर विकास किया गया है, क्या मैनिफेस्टो है, तमाम मुद्दों पे उनसे ही बातचीत हुई। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।